राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। ब्रह्म ऋषि संत कुमार स्वामी के पुत्र मनदीप नागपाल के नाम पर केशवपुरम जोन के वार्ड नंबर 33 गुजरावाला टाउन मॉडल टाउन में पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्वयं ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, रामायण सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह, केशवपुरम जोन नगर निगम की डिप्टी चेयरमैन सीमा गुप्ता, एनडीएमसी के आयुष विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रकेतु, कात्यायनी टीवी के चैनल हेड और दैनिक इंडिया दर्पण के संपादक ललित सुमन, गुजरावाला टाउन पार्ट 3 के अध्यक्ष संजीव नैयर व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाई मनदीप नागपाल को श्रद्धांजलि दी, साथ ही ब्रह्म ऋषि के वचनों का भी लाभ उठाया। कार्यक्रम के पश्चात मॉडल टाउन स्थित दिव्य ज्योति योग संस्थान में भाई मनदीप की याद में शोक सभा का भी आयोजन किया गया। महाराज जी, ये पार्क 6 महीने पहले तक बंजर भूमि थी। इस आरडब्ल्यूए ने बहुत सजगता से और उत्तेजना से इस पार्क को एमओयू के तहत हैंडओवर लिया नगर निगम से, और हमने क्योंकि नगर निगम में पैसा नहीं है तो हमने इस पार्क को डीपीजीएस में देकर इनको फंड दिलवाया। 40,000 रुपए महीना इनको हमने दिलवा दिया डीपीजीएस से। आज 6 महीने बाद बहुत सुंदर स्वरूप में हमारे को ये दिख रहा है। अब ये और सुंदर हो जाए इसलिए हमने मनदीप जी के नाम पर इस पार्क का नामकरण किया। जैसे उनका नाम मनदीप, ऐसे मन के दीप यहाँ जले, ऐसे ही मन की धारणा से हमने इस पार्क का नाम किया। इसमें इन लोगों के मन में बहुत सारे भावनाएं जुड़ी। महाराज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बाउंड्री वॉल है इसमें बहुत सुंदर कलाकृति हो, जिससे लोगों के मन में जब यहाँ पर सैर करें तो मन में शांति का वातावरण आए, ऐसी कलाकृति। क्योंकि आज सबसे ज्यादा हम पीड़ित हैं डिप्रेशन से, बहुत सारी परेशानियों से। हम ऊपर से तो बहुत खुश दिखते हैं, बहुत धनवान दिखते हैं, बहुत सुखी दिखते हैं, लेकिन सही मायने में हर व्यक्ति दुखी है। किसी भी कारण से वो दुखी है, लेकिन दुखी है। चलता है, दिमाग में कुछ और चलता रहता है। गाड़ी चलाता है लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो जब सुबह सैर करने जब वो यहाँ पर आए इस उपवन में, तो इतना शांति का वातावरण आए जिससे कि उसका पूरा दिन सरल निकले, शांति से निकले, और वो बहुत ऊंचाइयों तक अपने मन को लेके जाए और काम कर पाए। यजुर्वेद की ये ऋचाएं तो हैं कि ओम इदम में ब्रह्म च शत्रम चोभे श्रियमश्नुताम मयि देवा दत्तु, ओम कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित गोजित भूयासम अश्वजित धनंजय हिरण्य। कि मनुष्य के मस्तिष्क में श्री होना चाहिए। श्री का अर्थ होता है जिसमें सबके कल्याण और स्वभाव कल्याण की भावना होती है। दूसरा, उसके हाथ में परमत्व होना चाहिए दाएं हाथ में, और एक हाथ में शत्रुत्व होना चाहिए। और दूसरा यूं कहता है कि प्रभु जब मेरे चरण बढ़ें तो मेरे चरण सवेद हमेशा अच्छाई की ओर उठें, दस्युओं का दमन करने के लिए। लेकिन जब जिसकी मेधा प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मेधा नाड़ी जागृत हो जाती है, तब वो मेधावी और संत बन जाता है। और वेद की ही उक्ति है, ये कोई मेरी उक्ति नहीं है। ओम मेधाम में वरुणो दधातु मेधा अग्निम प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम दाता दधातु। कि प्रभु तू मुझे मेधा आज ही दे, मेधा भक्ति तुरंत ही दे, कल के लिए और अगले क्षण के लिए नहीं, तुरंत आज अभी। इसमें भक्त ने कतई कोताही नहीं बरती। और जिसकी राह जब ईश्वर राह पकड़ लेता है तो वो मंजिल बहुत आसान हो जाती है और उस मंजिल पर पहुंच जाता है। बाधाएं जरूर आती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, मैं रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहता कि 6 मंत्रालयों में मैं उस समय कार्याधिकारी था। तो गुरुजी से मैं बचपन से ही जुड़ा था, तो मैंने इनको इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया बिना पूछे, और फाइल ले जाके टेक दी। मैंने कहा जी हमने आपको इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, अब आप मंत्रालय में आइए। मंत्रालय आए, लेकिन मंत्रालय आए तो सही, लेकिन इस्तीफा लेकर आए।
बोले चंद्रकेतु मेरा मार्ग बदल चुका है, मैं भक्ति की ओर जाना चाहता हूं। उस चीज को हमने स्वीकार किया। हमारा संबंध भौतिक संबंध नहीं था, हमारा संबंध वास्तविक एक संस्कारी और सूक्ष्म आत्मा का संबंध था। इसी प्रकार जब मैं शीला दीक्षित जी के साथ था, तब भी कहीं डिलिमिटेशन की बात मुझे सौंपी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन। तो मैंने स्वामी जी से कहा, मैंने कहीं से इलेक्शन लड़ोगे? कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, हम सबको तुमको लड़वाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अहिर निशे सेवा में है कि जो व्यक्ति निरंतर सेवा में रहता है, चाहे भक्ति में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे अर्थ में हो, चाहे काम में हो, चाहे मोक्ष में हो, वो निरंतर जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। ऐसी तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, समाधिस्थ संत जिसको मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो कभी क्रोधित ना होते हों। हम में बड़े अनेक प्रकार के अवगुण हैं, क्रोध भी आता है, मत्सर भी आते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी आती है, लेकिन स्वामी जी को मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय अपनी आत्मा के ऊपर है। आप ऐसे ही आशीष वचन आज हमारी जनता को दें, हमारी संगत को दें। इसके बाद मैं फिर बता रहा हूं संगत को कि हमने आपके भोजन का एक प्रबंध और श्रद्धांजलि मनदीप जी के लिए दिव्य योग मंदिर में रखी हुई है। आप सभी वहां जरूर आएं और प्रसाद पाकर जाएं। आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटिच कोटिच वंदन के बाद आपसे मुखारविंद से जनता सुनना चाहती है। ओम शांति। मनदीप जी के नाम से शरीर से लगता है कि वो मेरे पुत्र हैं, लेकिन आत्मिक रूप से, तथ्यगत रूप से वो मेरे गुरु है। बचपन में जब हम छोटे थे, मनदीप जी छोटे थे, वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि आश्चर्य करने वाली। सबसे पहले तो अभिवादन आपको करना, प्रणाम करना, ये तो व्यवहारिक प्रारूप है, ये गुरु को आता है। सबसे पहले तो इसमें अनपढ़, मुझे पढ़ा लिखा नहीं, दूसरा मुझे कुछ संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए राजकुमार जी बोल रहे हैं, डॉक्टर हमारे मित्र चंद्रकेतु जी बोल रहे हैं, और कितने कितने अद्भुत वाणी के भंडार के सागर हैं ये। क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं लाखों करोड़ों में शरारत से बहुत लोग हैं। कोई वो जैसे बोलते हैं वो हाँ मान लेते हैं, जो बोलेंगे मान लेते हैं। और मैं जो बोलता हूँ उनको बोलता हूँ कि ऐसे वेद में लिखा है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, वो मान लेते हैं। तो उनको प्रमाण भी देते हैं। मिश्र साहब होते हैं, अग्रवाल जी, और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कला के अरुण देव जी, और अद्भुत वहां लोग होते हैं, सुनाते पढ़ते। तो वहां बोलना बड़ा आसान सा होता है, क्योंकि सिंपल है, मानते हैं, कुछ चिंता नहीं करते, जाते नहीं है। और जब भी मैं ध्यान में होता हूँ तो मेरा अपना प्रति हट जाता है। अपना से गीता के भगवान ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जो मैंने सबसे निकृष्ट चीज बताई है वो और अपना प्रकृति बताई, जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी सबसे घटिया चीज मैंने बनाई। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इससे अहंकार मिलेगा, उसके बाद दुख मिलेगा। इसमें दुख ही दुख है, इसमें कुछ नहीं। जो आप करेंगे थोड़ी देर से भूल जाएंगे। और आपका जो असली स्वरूप है, जो आप है, वो परा आपका स्वरूप है, परा। तो भगवान ने सदगुरु की कृपा से मुझे परा का स्वरूप दिया। भाई से भी मुझे परा के कहता थे, वो परम तत्व कहता थे। पिता की तरह मेरे से बात करते थे, मतलब इस तरह की वार्तालाप करते थे। जैसे अचानक वृंदावन गए, कहते ये डैडी एक हीरो 108 लैंड या आपने 5 लाख करोड़ का बना देना है। तो मैंने मेरे पास तो 8 गाड़ी है, ये जगह इतनी बड़ी है, ये कैसे लेंगे? कहते बस आप ये ले लो। और एक वक्त में उसने जगह भी खरीद ली, बनाना भी चालू कर दिया। ऐसे हरिद्वार गए, कहते जगह ले लो और इसको बनाना चालू कर दो,
ये बनाना है, ऐसे कुरुक्षेत्र का है, वो जैसे ऐसे चलते थे, ये कर लो ऐसे कर लो, और वो कैसे जाता था हमें तो पता नहीं। अफ्रीका में गए तो सीट आपने आना है, सवाल करना है, वो कहते सीट के तो अंदर भी नहीं जा सकता, वहां कोई आदमी अंदर भी नहीं जा सकता, और भारत के किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला। कहते जो हमारी संस्कृति है वो संसार में ऐसी संस्कृति नहीं है, तो उसको क्यों नहीं आने देते। कहते आप जाओ और मैं अगले हफ्ते आपको बुलाऊंगा। अगले हफ्ते सीनियर में आप मुझे बुलाएंगे, मन में सोचता था। तो आप देखो तो सीनियर के प्रेसिडेंट सभी आके सम्मान करते हैं, ब्रिटिश के, अमेरिका के, मॉरिशस के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर सभी आते हैं। परम आदरणीय है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके वहां जब गवर्नर थे तो उनके गए और गौरवशाली थे, तो उन्होंने किसी बात से कहा कि मैं उपराष्ट्रपति बनने की मेरी भावना है। तो मैं तो मुझे तो कोई इसका ज्ञान है नहीं, कोई भी मेरे पास तो दुर्गा माँ का पाठ है और दुर्गा माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। तो वो क्या करते हैं मुझे इसका पता नहीं है, बनाते हैं नहीं बनाते, मैंने बोलते कहते कि आप उपराष्ट्रपति के लिए प्रार्थना कर दो। तो फिर मैंने बोला कि आप ग्रेटर क्लास है जब में नाम है, तो आप 1 घंटा बैठे रहे। कहते मेरा बड़ा जरूरी मीटिंग है और मैंने 10 मिनट के लिए आऊंगा, मेरी मीटिंग सब होगी। तो मैं कहा वहां बैठने के बाद मुझे नहीं बताऊंगा कि क्या टाइम लगेगा, मैं प्रार्थना करूंगा, दुर्गा माँ प्रकट होती है, परावे पृष्ठ होती है, मुझे इसका ज्ञान नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप आ जाना भाई, तो 1 घंटा बैठे रहे। 1 घंटे के बाद वो कहता आपके मुख से निकला, मैंने पंडित राजकुमार जी को बोला कि क्या ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। पंडित जी कहते इसके भाग्य में तो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति भी नहीं है, इनकी राजनीति का कोई प्रारूप नहीं है। तो वहां ने कहा ये बन गए, ये राष्ट्रपति बन गए, बनेंगे नहीं बन गए। तो उन्होंने सभी से पूछा, कहते ये हो ही नहीं सकता, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है, सारा कुछ हो गया। मैं क्या मुझे पता नहीं, आप पता जो मुख से निकले मुझे उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना। उससे मैं माँ को आह्वान करता हूँ तो वो क्या बोलती है उस पल मुझे याद नहीं रहता। तो 1 हफ्ते बाद उस समय मैं अमेरिका में था, उनका बोला है कि मैं तो राष्ट्रपति बन गया। मैं क्या मुझे इसका नहीं ज्ञान, आप क्या बन गए, कैसे बन गए, किसी ने बनाया। अब लोग कहते मेरा कैंसर ठीक हो गया, जो लोग ठीक नहीं होते वो ठीक हो गए, इसको बच्चा नहीं था, गर्भ नहीं था, डॉक्टर ने ऐसे कह दिया ये बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, इसकी फ्री ट्यूब ब्लॉक है, उसके शिविर में कोई जीवाणु नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, कैसे होगा। मैं तो मुझे इसका पता नहीं। पाठ करते हैं और जो मुख से निकलता है वो कर लेते हैं। तो 1 मंथ के बाद आते कहते मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा ये काम हो गया। तो मैं इसके मुझे नहीं पता आपका काम कैसे होती है, आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है, मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं। जैसे आप कहते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, तो मैं सबसे बुद्धिमान इस जगत में भगवान श्री कृष्ण को समझता हूँ, श्याम ठाकुर महाराज को समझता हूँ, भगवान शिव को समझता हूँ, भगवान ब्रह्मा को समझता हूँ, परम पिता परमात्मा ब्रह्म निरंकार को समझता हूँ, माँ दुर्गा को समझता हूँ, जिसने चराचर जगत को पैदा किया बनाया है। तो मैं उनके सामने प्रार्थना रख देता हूँ कि हे माँ ये इनकी प्रार्थना है। और वो जो मानना नहीं बोलता, मैं क्या मेरी बात को मानो, तो मैं क्या मेरी बात अगर मान ले तो दोष तो मुझे लगेगा ना, क्योंकि मैंने मांगा है कि मेरी ये मनोकामना पूरी करो, तो उसके साइड इफेक्ट भी मुझे भोगने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भी इतना दिमाग है नहीं, हमारा तो मन अपरा है ना, बुद्धि भी अपरा है, बुद्धि भी अपरा है, ये 8 अपरा प्रकृति है। तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ सुभद्रा के द्वारा, माँ ब्रह्मा ये भगवान कृष्ण, ये इनकी ये प्रार्थना है, जो आपको अच्छा लगे वो कर दो, और जो अच्छा ना लगे वो ना करो, और मेरी कोई कामना नहीं पूरी करना, जो आपको अच्छा लगे आपने वो करना। तो इतनी मेरी प्रार्थना होती है। बन जाते हैं, बैल बन गए लोगों के, किसी के क्या बन गए। तो जैसे आपने इसके लिए बनाने के लिए क्या है, तो मैंने तो इसी समय दुर्गा माँ से प्रार्थना कर दी कि दुर्गा माँ इसको जो ये कह रहे हैं सुन लो। मुझे तो सुनना भी नहीं आता, मुझे बोलना भी नहीं आता ना, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है, साधारण आदमी तो बोलते हैं। और आप प्रतिभा के स्वामी है, इतने विवेकी, आप जाके कौन बोले, एक एक वचन पे आपका यदि ध्यान रहता है, ये क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि आप विद्वान है, विद्वता है। मेरे को व्याकरण का नहीं पता, पढ़ा लिखा भी नहीं। ऐसे दीप जी बोलते थे ये काम कर लो और वो हो जाता था, ये हमने करना है, ये हमने यहाँ ये बनाना है, ये 5 लाख करोड़ का बनाना है, ये बनाना है। मैं जब मुझे नहीं पता बनाना है, और वो तो जत्ते थे बना देते। उसकी जो प्रतिभा है उसके बारे में कभी आपको बताएंगे। तो आपने जो कहा इस बार के लिए, तो मैंने तो मां ब्रह्मा के आगे, तो क्या खुद ही भगवान की कितनी भक्ति करने वाले हैं। तो
तो मैं तो आपको ही माँ कृपा समझ रहा हूं। आप भी माँ दुर्गा हैं, आप भी माँ ये देवी है हमारे शिवा जी। वार्तावरण में वार्तालाप में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इनके हृदय में पवित्रता, पावनता, राजनीति में ऐसे इनकी व्यवहार होता है, ऐसे बोलना पड़ता है। इनका स्वभाव ऐसा नहीं है। इनके स्वभाव में बड़ा कृष्ण जैसे चंद्रकेतु जी है, वार्तालाप में हंसते ऐसे वार्तालाप करते हैं जैसे ये अबोध है, इन्हें ज्ञान नहीं है। किस तरह से, तो मुझे तो वो भी ज्ञान नहीं, किसी तरह का ज्ञान नहीं। आपकी प्रार्थना मैंने माँ कृपा के आगे रखी है कि माँ जो आपको अच्छा लगे उसको बना दो, मेरी आपने नहीं मानना, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो, ये मैंने प्रार्थना कर। जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो गुरु ने कहा ये कर दो, ये कर दो, क्योंकि मेरे पास जो काम है वो गुरु करते हैं हमारा। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु देवी देवता को बोलते हैं, देवी देवता फिर परमात्मा को बोलते हैं, किसको पता है, ये मुझे उसका ज्ञान है। लेकिन मनदीप जी जो बोलते थे सीधे, क्योंकि वो गुरु के बेटे थे, बचपन से गुरु ने कहा ये मेरा बेटा है, तो तब से मैंने अपना बेटा बना ही नहीं। जो उसके नाम से प्रार्थना करते उसका काम हो जाता है। मेरे को मुझे इसका नहीं पता, अमेरिका में ऐसे ऐसे बनाए, यहाँ ऐसे ऐसे बैल बनाए, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई, ऐसे ऐसे मंदिर बनाए, वो किसी ने चैरिटी नहीं ली। कहां से वो पैसा डालता था, क्या करता था, ये वही जाने। किस तरह से प्रॉब्लम बना, अभी आपका क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा और क्या नहीं बनेगा, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।